भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकारें, चाहे वो महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, या फिर अन्य राज्यों में जहां पर कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें हैं, इन सरकारों की मानसिकता इस देश के एससी, एसटी और खासतौर से ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी की विरोधी की सरकारें हैं। इन सरकारों के विरोध में बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ देश की संसद में या विधानसभाओं में जहां पर हैं, बल्कि देश के सड़कों पे भी उतर करके उनके अधिकारों की मांग करने का काम कर रही है। और आप लोगों ने जैसा कि देखा है कि विधानसभा के सत्र के दौरान नागपुर में अगर सबसे बड़ा मोर्चा किसी पार्टी का दिखाई आज दिया है तो वो बहुजन समाज पार्टी का है। मैंने तो देखा है कि पीछे लगभग 2 किलोमीटर लंबा बहुजन समाज पार्टी का ये कारवां, जो बहन जी के नेतृत्व में श्री आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर के दिशा निर्देश में आज यहाँ पर एकत्र हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की इस गठबंधन की सरकार की नींद उड़ाने का काम करेगी। हमने स्पष्ट रूप से जनता के सामने और लिखित रूप से इस सरकार से मांग की है कि जिन्होंने इस देश के नहीं, दुनिया के सबसे महानतम विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। अगर हम ये कहें इस देश में दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, और अगर हम ये कहें इस देश के हर गरीब के, हर दुखी पीड़ित व्यक्ति का सम्मान देने का काम अगर किया है तो वो बाबा साहब ने है। इन बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। ऐसे भ्रष्ट मंत्री, ऐसे नासमझ मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों को इस मोर्चे के माध्यम से एक सबक लेना चाहिए कि जो सरकार बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व का जो सरकार के विरोध में आज मोर्चा निकला है, उन्हें एक बात का सबक लेना चाहिए। इसी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े सूबे में परम आदरणीय बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद की शेरनी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकारों में साहू फुले अंबेडकर, नाना गुरु, तमाम महापुरुषों को लेकर के तमाम स्मारक बनाने का काम किया है, ऐतिहासिक स्मारक बनाने का काम किया है। बहन जी के ही दबाव के पश्चात हिंदू मिल को देने पे कांग्रेस सरकार मजबूर हुई थी। महाराष्ट्र के लोगों से इस बात से सबक लेना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे वो अपनी तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब की इस बात को ध्यान में रख करके, जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथ में लेकर के न सिर्फ स्मारक बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, अस्पताल बनाने का काम किया, योजनाएं बनाने का काम किया, और इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लोगों को हर मामले में विकास में ले जाने का काम किया है। महाराष्ट्र के लोगों को भी ठीक उसी तरीके से अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके इन मनुवादी सरकारों को धूल चटाना चाहिए और अपनी सरकार बना करके अपने अधिकारों को लेना चाहिए। जिन लोगों ने बाबा साहब के स्मारक को, जैसा कि आप लोग ने सुना हमारी मांग में भी है, इन लोगों ने उन अपराधियों के, उन भूमाफियाओं के हाथ में देने का काम किया है। हमारी सरकार या हम बैलेंस ऑफ पावर भी इस चुनाव में आने का बात करते हैं तो हम इनको वापस कराने का काम करेंगे, इनके मुंह पे कालिक पोतने का काम करेंगे।